आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक कल मूवी देखी, मिसेस द ग्रेट इंडियन किचन। आपने मूवी देखी है? द ग्रेट इंडियन किचन एक मलयाली मूवी थी, 2021 में आई थी। बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड। वैसे मलयाली मूवी बंद होने वाली है, 5-6 महीने तक आपको कोई मूवी देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। लेकिन अभी जो उसका रीमेक बना है मिसेस, जो कि जी पे अवेलेबल है, वो मैंने मूवी देखी। ये मूवी देख के मुझे बहुत मजा आया। मतलब कमाल की मूवी है, शानदार मूवी है, बेहतरीन मूवी है, ठीक है ना। इसमें स्टीरियोटाइप्स, जो सटल टॉन्ट होते हैं, है ना बेटा, वो तो ठीक है, कुकर में तो खाली पुलाव बनता है, दम बिरयानी तो अलग तरीके से। कैसा बना है पापा जी? अच्छा है, ठीक है ना। स्पेशली एक्टिंग भाई इनकी बहुत ही जबरदस्त है। पापा जी की एक्टिंग तो जबरदस्त है। कुलदीप नाम है ना इनका। सानिया मल्होत्रा तो ही बहुत बढ़िया एक्ट्रेस। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत शानदार मूवी। लेकिन यहां पे कुछ चीजें मुझे पॉइंट करनी है, ठीक है। और हमको ये समझना है कि यार ठीक है, सब ऐसी मूवी बननी चाहिए, बनती है, लेकिन अब एक आध मर्दों के लिए भी मूवी बना दे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत चलेगी, बहुत चलेगी। प्यार का पंचनामा को छोड़ के कोई ऐसी मूवी है नहीं, मुझे तो नहीं याद आती, जो मर्दों पे उनके राइट्स पे बनाए गए हों। क्योंकि भाई मर्द पीड़ित हैं। ये डेफिनेटली जो दिखाया गया है ये सच्चाई है, काफी घरों की सच्चाई है। तो हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं और हालात डिस्कस करते हैं कि समय क्या है, ठीक है ना। टोटल 10-11 पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये मूवी आप देखिए, ठीक है, बहुत मजा आएगी आपको, बहुत ही आप इंजॉय करेंगे इस मूवी को, ठीक है। स्पेशली जो क्लाइमैक्स काफी सैटिस्फाइंग है। अब क्या है कि मूवी में पेट्रियार्की दिखाई गई है, एक्सट्रीम पेट्रियार्की, ठीक है, कि मतलब पुरुष प्रधान है। तो यहां पे एक सीन है कि उसमें मतलब चप्पल भी आदमी नहीं ले रहा है, वो उसकी बीवी दे रही है। लेकिन क्या आज ये रियलिटी है? नहीं, आज के जमाने में दोस्तों ये रियलिटी नहीं है। जिस पेट्रियार्की को हम बोल रहे थे कि हाँ ये औरतों के लिए खतरनाक है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये पेट्रियार्की आदमियों के लिए खतरनाक है, क्योंकि पेट्रियार्की अफेक्ट्स मेन। आपको बता दूं, आज की जो पेट्रियार्की है उससे हम परेशान है, हम, है ना, कि तुमको तो अच्छा दिखना है, तुमको तो ताकतवर दिखना है, तुम रो नहीं सकते। आपको पता है कि भारत में क्या, हर जगह जो एक पिता से रिलेशन है, भारत में भी है, वो अच्छा क्यों नहीं है, है ना। मैं अनुभव सिन्हा का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बताया कि 5 साल पहले मैंने अपने पिता को एम्ब्रेस किया, उससे पहले सिर्फ पांव छूता था मैं पिता के, बस उतना ही रिलेशन था मेरा। क्योंकि मर्दों को प्यार नहीं मिलता गुरु, मर्दों को टफ तरीके से पाला जाता है। लड़के का मम्मी से बहुत अच्छा रिलेशन होगा, लड़कियों का मम्मी पापा दोनों से बहुत अच्छा रिलेशन होगा। मर्दों का रिलेशन अच्छा नहीं होगा पापा से। होना चाहिए, मर्द है, बातें शेयर करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? परवरिश ही वैसी दी गई है, पेट्रियार्की है भाई। पेट्रियार्की, आप राइटर बन सकते हैं, बोल के देखिए अपने बाप से। अब उनका भाई, उनका दिमाग ऐसे ही प्रोग्राम्ड है, क्योंकि उनको पता है कि आपको सरवाइव करना है, आप ऐसे नहीं कर सकते। प्यार तो सबसे ज्यादा पिता आपसे करता होगा। जो कनेक्शन है ना पिता का, सबसे कहता है ना कि द ग्रेटेस्ट लॉस इन द मेंस लाइफ इज द लॉस ऑफ फादर। सबसे बड़ा लॉस होता है जब पिता का हाथ उड़ जाता है। मेरे जो पिता थे, 2 साल पहले मैंने उनको खोया, और मैं अभी तक उबर नहीं पाया पूरी तरीके से। इंस्पायर्ड कि मैं बहुत मेडिटेशन करता हूं, स्पिरिचुअल हूं, वो अलग चीज है, लेकिन वो चीज आपको अफेक्ट करती है। मेरे पिता जो थे वो, मतलब मैं अगर यही चाहूंगा कि अगर ऐसे हर जगह के, हर घर में ऐसे पिताजी हो, तो शायद वो घर कमाली हो जाए, मतलब ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। क्योंकि मैं तो अपने पिता की झप्पियां पाता था, मैं अपनी मम्मी से ज्यादा पिताजी से क्लोज था, ठीक है। मेरे पिताजी पहलवान थे, कुछ तो इसी लड़ लेते थे, हम लोग पटक देते थे मुझे उठा के। लेकिन हर घर में ऐसा नहीं होता, वो प्रिविलेज नहीं है ना। क्यों? क्योंकि पिताजी को वैसा प्यार नहीं मिला है। तो जो पेट्रियार्की है ना, कि मर्द है कौन, औरत को तो चलो ठीक है, लेकिन मर्दों का काम क्या है? मर्दों के लिए तो दोहरी मार है। मर्दों का काम है कि तुमको काम करना है, मजदूरों की तरह तुम अपने लिए नहीं जियोगे। तुम्हारा जन्म है तो तुम बस। अब इस मूवी में जो पति है, जो मर्द है, वो बहुत डेंजरस है। उसको पता है, उसको छोटी छोटी बातें, एक सीन है कि ऐसे मजाक करते उसको बुरा लग जाता है। अब सानिया मल्होत्रा तो आखिरी में भाग के चली जाती है, लेकिन ये आदमी, ये टॉक्सिक बनेगा, ये, और टॉक्सिसिटी आपको अंदर से खा जाती है, ये डिप्रेस हो जाएगा, ये परेशान हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो पेट्रियार्की आज के जमाने में ना, ये मर्दों को ज्यादा इफेक्ट कर रही है, और ये इसकी कोई बात नहीं करता, ये साइलेंट किलर है, ठीक है ना। तो ये चीज हमको समझनी होगी। उसके बाद सेकंड, इस मूवी में एक बहुत अच्छी बात उठाई है, इंडिपेंडेंस। देखिए,
एक चीज हमेशा याद रखिए कि औरतों को बिल्कुल कमाना चाहिए, एकदम कमाना चाहिए, चाहे आप जितने भी पैसे कमाएं, लेकिन औरत हो मर्द हो कोई भी हो, उसको कमाना पड़ेगा ताकि आपको कोई टॉर्चर ना कर सके। मैं तो भाई सीधा बोलता हूं, कभी कभी औरतें जो है ना उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में उनको अच्छा लगने लगता है। मैंने कई ऐसे केसेस आए हैं मेरे पास कि मैं आईएएस का, अच्छा आईएएस से याद आया भाई, हम क्रैश कोर्स आज लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आज लाइव है 5 बजे, तो आ जाना। लाइव का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बहुत आपको फायदा करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि आईएएस की अब गाइडेंस लेनी आई, बहुत सारी बच्चियां आती हैं मेरे पास, तो मैं उनसे बताता हूं कि आप ये करो, ठीक है ना, तो वो अपना दुखड़ा रोती हैं बच्चियां जो है कि सर ऐसा है कि मेरे घर वाले मुझे नहीं, ये वो फलाना धमाका, मुझे नहीं मतलब ये रियलिटी है दोस्तों कि मैं बहुत परेशान हूं, ये वो। लेकिन फिर मैं देखता हूं, मैं उनको बोलता हूं कि ये चीज आप करिए, वो चीज नहीं करती। इंस्टेड जब वो फोटोज अपडेट करती हैं कहीं पे भी, तो आपको लगेगा ही नहीं कि उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, आपको लगेगा कि भैया हम गरीब हैं। आप समझ रहे हो? बहुत सारी ऐसे भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो अपने हालातों से लड़ रही हैं, दे आर फाइटिंग, और वो मेहनत कर रही हैं। लेकिन बहुत स्टूडेंट ऐसे जो उनको अपने दुखड़ा रोने में मजा आता है, दे डोंट वांट टू बी इंडिपेंडेंट। भाई देखिए, आज के जमाने में आप ये एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि मैं आजाद नहीं हूं। आज के जमाने में सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब, इंस्टा सब अवेलेबल है, किसी ने नहीं रोका है। पढ़ाई के लिए आज कोई नहीं कह सकता कि हाँ मैं दुखियारी हूं, नहीं, क्योंकि आज के पास एवरीथिंग यू हैव, आप सब कर सकते हो। लेकिन देखिए, इंडिपेंडेंस जो है ना, कई बार आदमियों के लिए टॉर्चर बन जाता है ना। आदमियों को इतनी आजादी होनी चाहिए, ना औरतों को इतनी, थोड़ी बहुत बंदिशें होनी चाहिए। लेकिन औरतों के लिए देखिए, मैं इसमें गलत, क्योंकि भाई मैंने भी बहुत सारे रियल फेमिनिज्म पे लेक्चर्स बनाए हैं, बहुत ढेरों में लेक्चर्स हैं। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे मर्द जो हम लोग हैं ना, हम भी खतरे में हैं। ऐसा कोई आपको हर कोई पत्नी पीड़ित, हर इंसान 100 में से 99 अपनी पत्नी से डरेंगे। ये बिल्कुल रियलिटी है दोस्तों, है ना। तो अब इंडिपेंडेंस है भाई, इंडिपेंडेंस बिल्कुल औरतों को देनी चाहिए, लेकिन कई बार, लेकिन हद से ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा जब इंडिपेंडेंस दी जाती है, या तो पत्नी उतनी समझदार हो, चाणक्य नीति कहते हैं, चाणक्य नीति मैंने पूरी पढ़ाई थी, कहते हैं, या तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो, अल्टीमेट लेवल की सेंसिबिलिटी हो, ठीक है ना। अगर नहीं है तो ये कहीं ना कहीं आदमियों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद एक और चीज कि इंडिपेंडेंस, देखिए आदमियों को पैसे कमाने हैं, है ना, लेकिन आदमी पैसे क्यों कमाता है? आदमियों को खुश रहना पसंद है, याद रखिए। हम खुश रहते हैं, हम दोस्तों के साथ चिल करेंगे खुश रहने के लिए, हम अगर यूट्यूब वीडियो भी देखें खुश रहने के लिए। औरतों को प्यार पसंद है ना। अब आदमी बहुत प्यार देते हैं, लेकिन ये एक लूप होता है, और ठीक है। अब क्या होता है कि जो आदमी है वो कोई काम कर रहा है, नहीं जाना, चलो घर पे बैठो, है ना, नहीं मुझे से बात करो। अब 7 दिन 24 घंटे आपसे बात हो रही है, एक दिन तो बनता है या तो भाई पत्नी इतनी फ्रेंडली हो, मजा ही आ जाए, भाई दोस्त की तरह एकदम हो रहा है। लेकिन ये सब कितना, 1.5 साल तक फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आदमी क्यों कमाता है? आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कमाता है, औरतें आजाद होने के लिए कमाती है, और ये बिल्कुल फैक्ट है। औरतें इंडिपेंडेंस के लिए कमाती है, औरतों से कोई उनके पैसे का हिसाब नहीं लेगा, आदमियों से लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आदमी रिस्पॉन्सिबल होने के लिए सबसे पहले आपको अपने लिए काम करना है, नहीं, सबसे पहले आपको अपने माँ बाप के लिए काम करना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, फिर शादी हो जाएगी तो पत्नी बच्चों के लिए काम करना है, ठीक है ना। फिर अगेन आपको थोड़ा बहुत समाज के लिए काम करना है, फिर बॉस के लिए काम करना है। तो जो भी पैसे आ रहे हैं ना, आप अपने ऊपर, आखिरी में अगर कुछ बचा होगा तो आप अपने ऊपर, अपने बारे में सोच सकते हो। यही हिसाब किताब है, राइट। और फिर आखिरी में मर्द ही सुनता है कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए, है ना। कभी औरत बोल देगी, कभी लड़का बोल देगा, बच्चा जो है, यही है। तो ठीक है, इंडिपेंडेंस इज गुड, वेरी गुड, लेकिन थोड़ा सा देखना भी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आजादी है हमने वो उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा देखने को आया है ना। था ना एक कितना बढ़िया वो अभी स्टोरी आई थी कि एक आदमी ने अपनी पत्नी के लिए, वो शायद क्या था, क्लर्क था, उसने पढ़ाया लिखा, वो पीसीएस हुई, उसने किसी और से शादी कर ली। हर औरत ऐसी नहीं होती है, लेकिन केस तो आया है। अरे वो छोड़ो, अभी एक केस आया कि एक आदमी ने अपने औरत को 15 करोड़ की रेलवे जॉब गिफ्ट कर दी। रेलवे जॉब, यानी कि आरआरबी में घोटाला है, स्कैम है गुरु।
है ना, ये चीज है। तीसरा पॉइंट कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट है कि नो क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। अब इसमें क्या होता है कि आमतौर पे जब आदमी औरत साथ में रहते हैं तो कई बार सवाल जो है ना वो ईगो को हट कर जाते हैं। आदमी आज के ज़माने में कैसे हो रहे हैं ना, वो औरतों के लिए उनकी हर खुशी का ध्यान रख रहे हैं, जिसकी वजह से वो सही बात भी उनको नहीं बता रहे हैं जो उनको समझनी चाहिए, वो डर रहे हैं। देखिए, आदमियों के पास ऑप्शंस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, औरतों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कंधे हैं। वो आपको छोड़ेंगी भाई, यही ऐसे ही बायोलॉजी काम करती है, ऐसे यूनिवर्स काम करता है, कोई और उनको पकड़ लेगा, ये फैक्ट है। वो जिसके सामने अपना दुखड़ा रो देंगी, अगर वो आपका दोस्त भी हो ना, मैं यकीन से बता रहा हूं कि आपके दोस्त के साथ भी उसने अपना दुखड़ा रो दिया तो वो दोस्त आपके खिलाफ हो जाएगा, आपकी पंचायत करेगा। आदमी जाते ही ऐसे ही है ना, कोई यूनिटी नहीं है हमारे अंदर, ठीक है, उस सेंस में, औरतों के सेंस में। कहते हैं ना कि आदमी कितना भी बढ़िया हो जाए, उसकी असली औकात औरत के सामने पता लगती है। ये हमने देखा, DRDO के साइंटिस्ट ने सोशल मीडिया पे एक औरत से मिला, सारे के सारे प्लान दे दिए, हनी ट्रैप में फंस गया। ऐसे कितने केसेस हुए। हनी ट्रैप क्यों आया? इसीलिए आया, पता है मर्दों की वीकनेस क्या है, ठीक है। तो भाई होता यह है ना कि औरतों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, हमारे पास क्या ऑप्शन है? वॉक अवे, दैट्स इट। हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, वॉक अवे। अगर कोई बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशन है, वॉक अवे। भाई बहुत लड़के तो समझते ही नहीं है, मैं तो समझाता रहता हूं, कितनों की तो काउंसलिंग की है मैंने। कुछ लड़के तो समझते ही नहीं, वो अपने अब्यूजर से प्यार कर रहे हैं, वो अपने मैनिपुलेटर से प्यार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाँ यही ऐसा ही होता है, क्योंकि उन्होंने कभी लड़कियों का एक्सपीरियंस किया नहीं, तो उनको लगता है यही ही ऐसा ही होता है, ऐसे ही हमको लात पड़ती है पिछवाड़े में, कोई बात नहीं। बट उनको ये नहीं पता है कि ये टॉक्सिसिटी है, ये अल्टीमेट लेवल की टॉक्सिसिटी है, राइट। तो ये चीज समझनी चाहिए कि जहां पे आपको बाउंड्री सेट करनी है वहां करिए, और जहां पे अब जब लगे कि बस बहुत हो गया, दिमाग का कबाड़ा हो चुका है, रिलेशनशिप आपको अच्छा बनाने के लिए है। रिलेशनशिप में रहेंगे तो आप खुश रहे, लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, है ना, लेकिन जब कंपैरिजन आ जाए, जब बेइज्जतियां आ जाएं, जब सेल्फ रिस्पेक्ट आपको लगे कि यार यहां लगा है, यहां पे है ना, सीने के बीच में कुछ दर्द ऐसा उठा है मुझे, तो समझ लीजिए इट्स टाइम टू वॉक अवे। द बेस्ट थिंग टू डू इज वॉक अवे, दैट्स इट। गायब हो जाओ, गायब हो जाओ। हमारे पास बस यही ऑप्शन है। औरतों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। औरतें बहुत जल्दी इमोशनली ब्रेक होंगी और उतनी ही जल्दी उबर भी जाएंगी, क्योंकि उनके पास सपोर्ट सिस्टम तगड़ा है। तो वही अगला इमेंस सपोर्ट सिस्टम है, दे हैव इमेंस सपोर्ट सिस्टम। आपने अभी अतुल सुभाष के केस में देखा, किसने सपोर्ट किया? अतुल सुभाष के केस का क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। उनकी अस्थियां अब लगता है गटर में बहानी पड़ेंगी, जो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, क्योंकि इंसाफ तो मिलने से रहा। भाई समाज ने तो ये साबित कर दिया है ना कि हम आदमियों के साथ नहीं है, ये तो साबित हो गया है। चाहे वो खुराना जी का केस हो, क्या नाम था उनका पूरा, चाहे वो अतुल सुभाष का केस, और कितने केसेस आए उसके बाद, कितनी सुनवाई हुई, बताइए क्या हुआ? वो अल्लाह हुआ, शांत हो गया सब। ऐसे ही है, समाज ने साबित कर दिया है कि आदमी अपने ही हिसाब, आज के जमाने में आदमी जो है उसको अपने हिसाब से जीना पड़ेगा। आप यू आर ऑन योर ओन, दैट्स इट। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि औरतें गलत है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि भाई जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो इमेंस सपोर्ट सिस्टम है ना, ये आदमियों के पास नहीं। आप अगर मान लीजिए कि जैसे आप और किसी कोई, अगर आप पत्नी पीड़ित हो या अगर गर्लफ्रेंड परेशान कर रही है, तो अगर आप अपने दोस्त से बताएंगे तो आपको मजाक उड़ा सकता है, हो सकता है आपका मजाक उड़ाए वो, ठीक है ना। या समाज कह सकता है कि नहीं यार ये कैसा मर्द है, बताओ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, ये पेट्रियार्की है। लेकिन ये किसको इफेक्ट कर रही है? आदमी उस औरत से दूर जाना चाह रहा है, आदमी रोना चाह रहा है, पर आदमी अपनी बात कहना चाह रहा है कि हाँ भाई मेरी कोई तो सुन ले। वो हाथ जोड़ रहा है, समाज से हाथ जोड़ रहा है कि मेरी कोई तो मदद कर दे, कोई तो सुन ले। लेकिन सुनना तो दूर की बात, उस पर थूक के जा रहे लोग कि भाई तुम्हारी औकात ही यही है। तो फिर बताइए भारत में संत क्यों नहीं, या IITN बाबा जैसा क्यों कोई नहीं पैदा होगा, जब उसके सामने सारी होप ही खत्म होती जा रही है। और ये साबित हो चुका है, ये अतुल सुभाष केस ने, ये उसका जीता जागता एग्जांपल है। एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, उसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, सब शांत है, सब चंगा सी, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना दोस्त, आपको मिलेगा नहीं, राइट। उसके बाद इमोशनल सपोर्ट भी आपको नहीं मिलेगा। फिर देखिए, मेल ईगो की बात होती है, लेकिन फीमेल ईगो भी बहुत बड़ी होती है, याद रखिएगा। मेल ईगो की बात होती है, बट फीमेल ईगो भाई बहुत बड़ी होती है। फीमेल ईगो की कोई बात नहीं करता है। फीमेल्स क्या करती हैं, औरतें वो छुपाएंगी, ठीक है, दुनिया भर का गुस्सा वो आपके ऊपर निकालेंगी,
दुनिया भर का गुस्सा। अब इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूं, हम इंसान हैं, है ना। मैंने क्या बताया, मर्दों को प्यार मिलता नहीं है, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे, जैसे मुझे अपने माँ बाप से, स्पेशली अपने पिताजी से बहुत प्यार मिला। मैं फेल होके आता था तो पिताजी कंधे पे हाथ रख के, चलो आओ कोई बात नहीं चलो, मतलब ऐसा होता था मेरा, ठीक है। नहीं है, 100 में से 99 लोग ऐसा नहीं होते, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमको प्यार मिला है नहीं, हम प्यार चाहते हैं रिलेशनशिप में या पत्नी से, जो भी है उससे प्यार चाहते हैं, वहां पे भी प्यार नहीं मिलता, वहां पे भी ताने दुत्कारना। अब वो ताने किसके हैं? औरतों ने कुछ भी किसी से भी सुना, ठीक है, कुछ उन्होंने सुना, उनका दिमाग खराब हुआ, वो उनसे नहीं बोल पाएंगी, ठीक है। एक तो ये बड़ी दिक्कत होती है कि सब कुछ आप ही को बोलना है। टैक्सी वाले से बोलो यहां पे घुमा दे, है ना तो आप वो भी आपको बोलना है, तो वो बता तो पाएंगे नहीं। अब वो गुस्सा जो है वो होता जाता, करेक्ट होता जाता, वो सबका सब आपके ऊपर निकलेगा। वो जितना भी गुस्सा है ना, वो ज्वालामुखी आपके ऊपर फटेगा। क्या कर सकते हैं, हम सुनते रहते हैं, क्योंकि हमको इमोशनल सपोर्ट भी देना, अल्टीमेटली वी हैव टू गिव इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो। लेकिन हमको कौन इमोशनल सपोर्ट देगा? अब इससे होता क्या, आदमी खोखला होता जाता है, उसकी इच्छाएं मरती जाती है, उसकी खुशियां मरती जाती है, वो कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी बातों को अल्टीमेटली वैल्यू नहीं किया जाता है। वो जो सुनना चाहता है उसको नहीं सुनाया जाता है, जगह जगह पर उसको टॉन्ट परेशानियां झेलनी पड़ती है। ये है रियलिटी है मेरे भाई, आप पूछ लो, आप सर्वे करवा लो, ठीक है, यही चीज है। तो भाई जो आपका फीमेल ईगो ना बहुत बड़ा होता है, अगर वो हर्ट हो गया तो आप गए काम से, 2-3 दिन तक मनाते रह जाओ, कुछ नहीं होगा, और दिमाग खराब होने लगता है फिर कि भाई मैंने ऐसा क्या किया। अब आप तो अटैच्ड हो, क्या कर सकते हो, आपको बनाना भी है ना। यहां पे एक सीन है इस मूवी में, जब औरत आदमी को मना रही है, जो कि ठीक है, कई आदमी ऐसे होते हैं, है ना, लेकिन ये आज के जमाने में उल्टा है, आदमी औरत को मना रहा है। आप समझ रहे हैं, आदमी जो है वो औरत को मनाए जा रहा है कि भाई प्लीज मान जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ औरतें समझ जाती, और दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वो इसको मैनिपुलेट करती हैं, वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे, उनको पता है कि मनवाना है, गुस्सा हो जाओ किसी ना किसी बात पे, ठीक है। समझदारी कह रहे हैं ना कि आजकल बहुत कम मिलती है, औरतें समझदार या आदमी समझदार आजकल कम मिल रहे हैं, तो कियोस फैला हुआ है पूरी तरीके से। अब आदमी को पता ही नहीं कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, आदमी को पता ही नहीं किसको, आदमी को लेट गो कर देना चाहिए यार, ठीक है जब सही होगा तब सही हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है, फिर उसके बाद धीमे धीमे आदमी खत्म होता जाता है। ये पैटर्न है बुरी तरीके से, हमको समझना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद देखिए मदर साइड इंटरैक्शन, देखिए अब क्या होता है कि इसमें कई बार मैंने देखा है कि घर अलग हो जाते हैं, है ना। अब देखिए इसमें सास की भी गलती है, ऐसा नहीं है सास की गलती नहीं है, सास बहू का वो रिश्ता बन ही नहीं पाता, टॉन्ट मारने ही है, सटल टॉन्ट्स सास को। अब इसमें संभाला कैसे जाए भाई? देखिए आपकी पहली जिम्मेदारी अब जब शादी हो जाती है, वो औरत है, यस जिम्मेदारी है, आपके माँ बाप भी, लेकिन औरत भी है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ अपना घर छोड़ के आई है, लेकिन वो उस केस में है जब आपकी औरत बहुत अच्छी हो, अगर वो हाईली मैनिपुलेटिव है, अगर वो आपको आपके परिवार से दूर कर रही है, कई बार छोटी छोटी चीजों पे, जिसको जैसे आदमी तो दोनों तरफ से चीजें ठीक करने की कोशिश करता है ना। वो आदमी वो औरत को भी समझाएगा, वो माँ बाप को भी समझाएगा, वो दोनों तरीके से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन पिसता कौन है? आदमी। अब ना मम्मी, क्योंकि भाई औरतें हैं, ना मम्मी समझती है ना आपकी वाइफ समझती है, दोनों लोग नहीं समझते हैं। तो इससे होता क्या है कि इंसान धीमे 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 खेल खत्म, पैसा हजम। तो भाई वही बता रहे ना कि कई बार अब देखिए जो औरत होती है जब शादी होती है तो उसमें कई बार औरत के घर वालों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है शादी तोड़वाने के चक्कर में। आदमी तो पूरा मैनिपुलेटेड है, औरत जो कहेगी वो आदमी करेगा, है ना। लेकिन जजमेंट होना चाहिए सही, जहां गलत है अपनी मम्मी को भी, मम्मी से भी लड़ो, अगर वो गलत, उन्होंने कुछ ऐसा गलत बोला है तो उनसे लड़ो, उनको बोलो, उनको करेक्ट करो, और जहां औरत गलत उनसे भी लड़ो। लेकिन कई बार चीजें गड़बड़ हो जाती है, एकदम अलग हो जाता है सिनारियो, और इसी की वजह से लड़ाई झगड़ा होता है। तो एक साइलेंट क्राइसिस खड़ी हुई है आदमियों के लिए, है ना। और मुझे लगता है कि मिसेस बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन यार इस मूवी में बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। बट अब वक्त आ गया कि एक मूवी मर्दों के लिए भी बना दो, मैं यकीन से बोल रहा हूं बहुत चलेगी, वो बहुत चलेगी, सुपर डुपर हिट हो जाएगी, क्योंकि वो रियलिटी है, जो इंसान फील कर अगर आप उस पर बता दिए कमाल हो जाएगा, ठीक है।
कहते हैं ना कि हम बहुत, जो मर्द है वो बहुत औरतों के पीछे भागता है, लेकिन जब वो पाल लेता है ना, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम परेशानी रहते हैं। तो थोड़ा सा समझिए, अपना जो पार्टनर है वो देख सोच समझ के चुनिए, ठीक है ना। आप ये देखिए आप खुश रहेंगे। और अपनी देखिए हमेशा याद रखिए कि आप औरत को कभी बांधिए नहीं। आदमियों की भी कई बार गलती होती है, उनको भी समझदारी दिखानी चाहिए। वो अगर आप जितना ज़्यादा उनको बांधेंगे वो उतना ज़्यादा ही तोड़ के, तो ऐसा नहीं है। उनको भी फ्रीडम दीजिए, ठीक है, उनकी भी बात समझिए, समझदारी लाइए, खुश रहिए, दोस्त बनाइए जो आपकी पार्टनर है। जब फ्रेंडशिप होगी ना तो मज़ा आता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।